हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है सी प्रोग्राम में। अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। जब हमें कोई भी काम करना होता है, यानी कोई भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है उसे बार बार एग्जीक्यूट करना है, तब हम स्टेटमेंट को बाइंड कर देते हैं एक साथ और उसका एक नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं फंक्शन। फंक्शन और कुछ नहीं होता है, जब हम बहुत सारे स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशंस को हम एक साथ मिलाकर उसका कुछ एक नाम दें तो उसको कहते हैं हम फंक्शन। इसकी ज़रूरत क्या है? फंक्शन की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें कोई काम बार बार कराना हो। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें बार बार आपको एडिशन का कराना है, कोई ना कोई नंबर को या कोई ना कोई वैल्यू। तो एक ट्रेडिशनल तरीका ये है, जब हमें एडिशन करने की ज़रूरत हो तो हम हर बार अपने प्रोग्राम में एडिशन का कोड लिखें, एडिशन का प्रोग्राम बनाएं और एग्जीक्यूट करें। इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम आएगी कि जब हम बार बार अपने कोड को लिखते हैं, यानी बार बार एडिशन का प्रोग्राम हम बनाएंगे, तो लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएंगी। जब लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएंगी प्रोग्राम का, तो हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा वो स्लो होगा, प्रोग्राम जो है वो मेमोरी ज़्यादा लेगा और वहाँ पे एग्जीक्यूशन काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फंक्शन। फंक्शन में हम एडिशन का प्रोग्राम लिख देंगे और हर बार केवल उस फंक्शन को कॉल करेंगे। जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो फंक्शन सेपरेटली वो एडिशन का प्रोग्राम रन करेगा और हमें रिजल्ट के रूप में एडिशन का रिजल्ट देगा। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं फंक्शंस। फंक्शन कितने तरह के होते हैं? फंक्शन दो तरह के होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पहला है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। इसका मतलब क्या है? जैसे हम लोगों ने यूज़ किया है पहले प्रिंटफ, स्कैनफ, ये भी एक फंक्शन है। इसके बॉडी में भी हम, जब हमें कुछ प्रिंट कराना होता है तो इसके बॉडी में हम कुछ ना कुछ वैल्यू देते हैं और जो वैल्यू हम देते हैं वो ये कंसोल पे प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंटफ भी एक फंक्शन है, स्कैनफ भी एक फंक्शन है जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, ये पहले से बना है हुआ फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो इनपुट आउटपुट के लिए काम करते हैं। वैसे ही यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यानी हम खुद अपना फंक्शन भी बना सकते हैं। जब हमें अपना फंक्शन बनाना होता है तब हमें कुछ ना कुछ लाइन ऑफ कोड लिखना होता है, यानी कुछ ना कुछ, जब हमें अपना फंक्शन बनाना होता है तब हमें जानना, तब हमें एक जब हमें अपना फंक्शन बनाना होता है तब हमें एक पर्पस चाहिए होता है और उस पर्पस के बेस पे हम उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसका एक नाम दे देते हैं। और जब भी हम उस नाम को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन कुछ ना कुछ रिजल्ट परफॉर्म करके दे देता है। एडवांटेज क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शन का? प्रोग्राम विल ईजियर टू अंडरस्टैंड, यानी प्रोग्राम को समझना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो उसमें सारा कोड लाइन बाय लाइन लिखा हुआ होगा और जो रीडेबिलिटी होगा कोड का वो काफ़ी बेकार हो जाएगा और हम लोगों को समझने में काफ़ी मुश्किलें आएंगी। क्योंकि जब सारे कोड एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, कौन सा सेक्शन का कोड क्या काम कर रहा है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो हमें जानने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसीलिए हमें प्रॉब्लम आता था जब नॉर्मली हम मेन फंक्शन में सारे स्टेटमेंट को लिखते थे। तो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि ईजियर टू अंडरस्टैंड, यानी जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो उसे समझना काफ़ी आसान हो जाता है, डिबगिंग करने में आसान हो। जब सारे स्टेटमेंट को मेन फंक्शन में लिख देते हैं, जब हमें कुछ ना कुछ एरर आता है, रन टाइम एरर होता है, कंपाइल टाइम एरर होता है, तब हमें पता नहीं होता कि किस सेक्शन में, प्रोग्राम के किस सेक्शन में एरर आया। लेकिन जब हम फंक्शन बना लेते हैं और उसमें कुछ एरर आता है तो हमें पता होता है कि उस सेक्शन ऑफ कोड, यानी उस फंक्शन में एरर आ रहा है, यानी वहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो इसीलिए डिबगिंग आसान होता है, बग खोजना आसान होता है, कोड रीयूजेबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हमें बार बार किसी प्रोग्राम में एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है तो हमें हर बार वो एडिशन का कोड लिखना पड़ेगा और हर बार एडिशन का कोड लिखने से हमारा प्रोग्राम, एक तो रीडेबिलिटी उसका बेकार हो जाएगा, दूसरा मेमोरी बहुत ज़्यादा लेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखे जाएंगे उतना वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा एक साथ। इसलिए जब हमें एडिशन का परफॉर्म करना होता है तो उससे हम एक फंक्शन में बाइंड कर देते हैं और जब भी हमें एडिशन परफॉर्म करना होगा कहीं भी अपने प्रोग्राम में, तो वो हम जो कोड है उसको कॉल कर लेंगे।
अ लार्ज प्रोग्राम कैन डिवाइड इनटू अ स्मॉलर मॉड्यूल। इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग फंक्शनैलिटी को हम एक अलग अलग फंक्शन बना देते हैं, और जब वो अलग अलग फंक्शन बन जाता है तो हमारा जो कोड है वो मॉड्यूलर हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने कोड में बहुत सारे मॉड्यूल बनाएंगे और जब ज़रूरत पड़े उसको हम कॉल कर लेंगे। एक बड़े प्रोजेक्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं मॉड्यूल में। इससे एक फ़ायदे और होता है कि इसमें जब बहुत सारे प्रोग्रामर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे होता है कि अलग अलग मॉड्यूल अलग अलग प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये कोई प्रोग्राम बना रहा है एक प्रोग्रामर, दूसरा भी वही प्रोग्रामर सेम प्रोग्राम बनाएगा, तो वहाँ पे कुछ कॉलिजन आएंगे, एरर आएंगे, क्योंकि दोनों प्रोग्रामर सेम फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हैं। इसीलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जब हम अलग अलग प्रोग्रामर काम करते हैं तो वहाँ पे हर एक प्रोग्रामर को एक मॉड्यूल दे दिया जाता है, यानी एक फंक्शन दे दिया जाता है कि इस फंक्शन पे आपको काम करना है, आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कॉल करने के बाद ये रिजल्ट ला के दे। तो ये होता है कुछ एडवांटेज। अब हम सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं फंक्शन का। मेन भी एक फंक्शन है, फंक्शन होता है ब्लॉक ऑफ कोड। तो मेन एक स्पेशल फंक्शन है जो होना ही चाहिए आपके सी प्रोग्राम में, अगर आपका सी प्रोग्राम रन करना है तो। दूसरी बात, प्रिंटफ, स्कैनफ सारे एक फंक्शन है। अब हम अपना एक खुद का फंक्शन बना लेते हैं। तो जब भी हमें खुद का फंक्शन बनाना होता है तो हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले रिटर्न टाइप, क्योंकि जब फंक्शन कॉल होगा तब कुछ न कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो रिजल्ट ज़रूर रिटर्न करेगा, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो कुछ ना कुछ वो फंक्शन ऐसे काम करेगा जो उसमें डिफाइन किया गया हो। तो सबसे पहले हमें रिटर्न टाइप देना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हमें रिटर्न टाइप देना होता है। अगर कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करना है तो हमें वॉइड रिटर्न टाइप देना होता है। उसके बाद फंक्शन का नाम, तो हम इसमें फंक्शन का नाम लिखते हैं fun1। fun1 एक फंक्शन का नाम है मेरा, इसी नाम से हम उस ग्रुप ऑफ कोड को जानेंगे। ये उसके बाद ये ब्रेसेस लगाने होते हैं, उसके बाद इसका बॉडी बनाना होता है, ये ब्रेसेस लगा के एक बॉडी बनता है। अब इसके अंदर हम जो भी लाइन लिखें वो एग्जीक्यूट होगा जब ये फंक्शन कॉल होगा। fun1 इज कॉल, मैंने यहाँ पे लिख दिया fun1 इज कॉल। अब ये फंक्शन एक मॉड्यूल बन गया, यानी जब भी हमें fun1 इज कॉल, यानी ये लाइन ऑफ कोड हमें अगर प्रिंट कराना हो तो हम इस फंक्शन या fun1 को कॉल कर लेंगे। जब भी हम fun1 को कॉल करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, पहले फंक्शन का नाम, उसके बाद ये ब्रेसेस। ये ब्रेसेस अगर हम लगाते हैं तो हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर 2, 3, 4 और लाइन है, ये कुछ लाइन है जो हमें प्रिंट कराना है। अब ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है, अगर हमें इस लाइन को 5 बार प्रिंट कराना हो तो हम ये 3 लाइन बार बार लिखने पड़ते अपने मेन फंक्शन में, जैसा कि हम पहले करते थे। लेकिन अब केवल अगर हम एक बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये तीनों लाइन मेरा प्रिंट हो जाएगा। वहीं पे अगर इसको दोबारा अगर कॉल करेंगे ऐसे, तो फिर से ये तीनों लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। यानी ये एक मॉड्यूल बन गया, यानी ये ब्लॉक ऑफ कोड, यानी ये स्टेटमेंट को हमने बाइंड कर दिया इस नाम से। जब भी हम इस नाम को कॉल करेंगे यानी इसको बुलाएंगे तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे एग्जीक्यूशन फॉर्म होता है फंक्शन में। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, हाउ फंक्शन वर्क इन सी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो जब भी प्रोग्राम सी प्रोग्राम रन होगा तो वो एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा। और यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के बाद ये लाइन जो एग्जीक्यूट होने के बाद उसके बाद ये फंक्शन दिखेगा, तो कंपाइलर फंक्शन को कॉल कर देगा। जब भी फंक्शन कॉल होंगे सीधा कंट्रोल इस फंक्शन के पास आ जाएगा, और इस फंक्शन के बॉडी में जो भी लाइन ऑफ कोड लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब सब फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंट्रोल उस फंक्शन के नीचे आ जाएगा, यानी उसके नीचे का जो भी लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही हम लोगों ने किया है, fun1 एक फंक्शन है,
इसमें कुछ ना कुछ लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं, और जैसे ही कंट्रोल इस fun1 के पास आएगा तो ये लाइन ऑफ कोड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे बिफोर fun1 कॉलिंग, एक लाइन और हम लिख देते हैं आफ्टर fun1, यानी जब मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो ये printf फंक्शन चलेगा, printf के बाद ये fun1 चलेगा, जब ये fun1 चलेगा तो ये तीनों printf लाइन एग्जीक्यूट होंगे। क्योंकि मैंने fun1 को दोबारा कॉल किया है तो फिर ये fun1 के पास कंट्रोल जाएगा और फिर से ये तीनों लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगे। जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कंट्रोल यहाँ के बाद यहाँ printf पे आएगा, अब ये लाइन प्रिंट होना चाहिए। तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे सारी लाइनें जो हैं वो एक साथ आ गई है, तो मैं एक बार \n यूज़ कर लेता हूँ। अब मैंने \n यूज़ कर लिया है। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन कराता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले ये फंक्शन कॉल हुआ जो प्रीडिफाइंड फंक्शन, ये printf, जिसके कारण ये जो इसके बॉडी में लिखा हुआ मैसेज प्रिंट हो गया। उसके बाद जब ये fun1 के पास कंट्रोल आया तो ये तीन लाइन ऑफ कोड चले, यानी fun1 इज कॉल, फन इज कॉल और फन इज कॉल, ये तीन लाइन ऑफ कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद दोबारा कंट्रोल fun1 के पास आया, फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूशन गया, तो फिर ये तीनों लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुए। उसके बाद जब ये फंक्शन का काम खत्म हुआ तो ये लास्ट जो printf है वो एग्जीक्यूट हुआ, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ। इसीलिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं जो काम हम बार बार कराना चाहते हैं, यानी अगर हम इसी तीन लाइन को अपने प्रोग्राम में 4 बार और प्रिंट कराना चाहते हैं तो इस तीन लाइन को हर बार लिखना पड़ेगा, और वही काम अगर हम एक फंक्शन में लिख देते हैं तो बस हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें केवल उस फंक्शन को कॉल कर दे। फंक्शन कॉल होगा वैसे ही ये तीन लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और एग्जीक्यूट होने के बाद सीधा कंट्रोल उसके नीचे वाली लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर काम हम एक मेन फंक्शन में नहीं कर सकते, यानी अगर मेन फंक्शन में हर लाइन ऑफ कोड लिखेंगे तो प्रोग्राम का जो मेमोरी है वो भी बहुत बढ़ जाएगा, यानी मेन फंक्शन जो मेमोरी लेगा रैम में वो काफ़ी ज़्यादा लेगा। जब कंट्रोल फंक्शन 1 पे आएगा तब ये फंक्शन 1 कॉल होगा, और जब फंक्शन 1 कॉल होगा तो ये मेमोरी में अपना एक स्पेस लेगा, और जब ये फंक्शन 1 का काम ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे उस मेमोरी को रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर दोबारा वो फंक्शन कॉल हुआ तो फिर से वो फंक्शन मेमोरी लेगा, और फिर जब वो फंक्शन का काम ख़त्म होगा तो फिर वो फंक्शन एग्जिट हो जाएगा रैम से। तो इसीलिए मेमोरी इफिशिएंट भी होता है, इसीलिए यहाँ पे फंक्शन बहुत यूज़फुल हैं। और आगे भी बहुत सारे फंक्शन के और भी टाइप्स हैं, यानी टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग, ऐसे फंक्शन भी हैं, आगे हम देखेंगे आगे के वीडियो में और डिटेल में जानेंगे फंक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी डिटेल में हम फंक्शन के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।